क्लास 7 का मैथ बताएंगे। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले से बता रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ये प्रश्नावली 1.3 लिखा हुआ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, ठीक है, हिमीकरण मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि हर घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी किसी कमरे के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना, यानी लेस करना। ठीक है, कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि 1 घंटे में कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, इसीलिए 10 घंटे बाद पूछ रहा है, तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। 10 घंटे में कमरे का तापमान 10 गुने 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको जो फाइनल पूछ रहा है उसको यहाँ लिख सकते हैं। जो फाइनल पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, तो अभी कमरे का तापमान 40 है। 10 घंटे के बाद अतः कमरे का तापमान 10 घंटे के बाद बराबर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 10 घंटे के बाद तापमान कितना हो गया, 40 से घट के कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी घट गया। तो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 इसी में बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 बताने के लिए आपको आप प्रश्न खुद दे सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। ठीक है, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, यानी कि दिए जाते हैं। ठीक है, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। पहला प्रश्न इसमें है, कंडीशन ये है क्वेश्चन का, लेकिन इसमें से पहला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या है, 15 प्रश्न है। यदि सही उत्तर बनाती है तो 4 अंक मिलता है, और गलत उत्तर यदि उसका हो जाता है 2 अंक काट दिए जाते हैं, यानी कि -2 अंक दिए जाते हैं। वही बात है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में से 9 सही है। ठीक है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 9 प्रश्न सही है, तो 9 प्रश्न के लिए कितना अंक हो जाएगा, 36। और बाकी जो शेष प्रश्न बच गया उसके लिए माइनस अंक होता है, तो उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो हाल में क्या लिखेंगे, सही उत्तरों का अंक कितना हो जाएगा, 9 प्रश्न सही बनाई है, तो 9 गुने 4 बराबर 36 अंक उसको मिल गया है। और गलत उत्तरों का अंक, तो गलत उत्तर कितने दिए हैं, 9 सही है तो 6 गलत होगा। 6 गुने 2 यानी कि 12 अंक, यानी इसका 12 अंक माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि एक गलत उत्तर का -2 अंक दिया जाता है।
तो 6 है तो कितना हो जाएगा -12 अंक। तो अब क्या पूछ रहा है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो लिखेंगे अतः सरस्वती को प्राप्त कुल अंक बराबर कितना होगा 36 - 12। ठीक है, क्योंकि 36 अंक लाई है, लेकिन जो गलत हो गया उसका माइनस होगा। तो 36 में 12 लग गया तो 6 में 2 गया 4 और 3 में गया तो 24 अंक ला दिया। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आ गया। अब इसी का बी बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 का बी देखते हैं। 7 का बी में है सविता के केवल 5 सही उत्तर सही हैं। ठीक है, यानी जितने प्रश्न वो हल किए उसमें से 5 उत्तर सही है और शेष गलत है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सेम जैसा हम प्रश्न ये बनाए थे। ठीक है, ध्यान लिखेंगे सही उत्तरों का अंक, यानी जो सही उत्तर दिए उसका अंक कितना हो जाएगा 5 सही है तो 5 गुने 4 बराबर 20 अंक। ठीक है, गलत उत्तरों का अंक, गलत उत्तरों का अंक कितना हो जाएगा, गलत उत्तरों का अंक हो जाएगा, कितने गलत उत्तर हो जाएंगे उनके 5 सही है तो 10 गलत है, तो कितना हो जाएगा 10 - 2 यानी 10 गुने -2 यानी 20 अंक उसका माइनस में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः सविता का प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा 20 - 20 बराबर 0, यानी सविता जो है 0 अंक प्राप्त करेगी। ठीक है, अब प्रश्न 7 क्लियर हो गया, ये भी दोनों बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।